हाय स्टूडेंट, आप सबों को आरके मैथ्स विंडो क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 से पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ेंगे क्योंकि इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 9 तक सॉल्यूशन कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.1 का जो आपको पहले ही बताए हैं 6 मार्क्स का ये एक्सरसाइज से निश्चिंत है। बस आप जो है इस वीडियो को देखिए, आपको समझाने की कोई कोताही नहीं बरती गई है। आपको पूरी कोशिश किया जा रहा है कि आप समझें इस चीज को और 6 नंबर का फायदा लीजिए। सीधा सीधा 6 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। सॉल्यूशन नहीं है बड़ा, बहुत छोटा सॉल्यूशन है। बस क्या है कि आप जो है इसको देखिए कि इसका फिगर कैसे बनता है ना। बस सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। 10 में कहता क्या है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको पहले बताए थे दर्शन यानी कि देखने में बहुत बड़ा है लेकिन उसका दर्शन बहुत छोटा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार पढ़ के सुनाते हैं हम आपको क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन सब बड़ा बड़ा रहता है लेकिन जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा ना बहुत छोटा बन जाता है। देखिए क्या कहता है, कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभा है। सड़क चौड़ा है, कितना है 80 मीटर चौड़ा है और दोनों साइड सड़क देखा होगा हाईवा है ना। तो सड़क के दोनों किनारे में 2 टावर खड़ा है, 2 खंभा खड़ा है ना, आमने सामने। लेकिन लंबाई क्या है दोनों का, एक ही है, एक ही लंबाई है, लंबाई में कोई अंतर नहीं है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट देखिए क्या कहता है कि सड़क है, सड़क चौड़ा है 80 मीटर है ना। तो क्या कहता है कि उस 80 मीटर के चौड़े सड़क में कहीं पे एक बिंदु है और उस बिंदु में दोनों खंभों का उन्नयन कोण बन रहा है। देखिए इस प्रकार से क्या कहता है कि ये 80 मीटर आपका एक सड़क है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका 80 मीटर सड़क है। तो कहता क्या है, एक मान लीजिए खंभा यहाँ खड़ा है और एक खंभा यहाँ खड़ा है। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या कहता है एक ठोका यहाँ 60 डिग्री बन रहा है तो दूसरे वाला का यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। तो ये तो आपका 30 डिग्री हो गया और ये आपका 60 डिग्री का हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आएगा हम लोग का। तो लेते हैं इसको A B C D और ये E लेते हैं, है ना। तो क्या मिल करता है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और दोनों खंभों के जो बीच की दूरी है ना इसको ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया हुआ है दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 80 मीटर। क्या दिया हुआ है 80 मीटर। तो मान लेते हैं यहाँ से हम लोग का ये x है, क्या है x मीटर है। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन बस हो गया इसका सॉल्यूशन। बस यही फिगर तो बनाना था और सॉल्यूशन कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, बस फिगर बना के सॉल्यूशन हो गया। बार बार आपको बता रहे हैं कि ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, बस कुछ भी नहीं करना है आपको। हल में क्या लेना है, हल करते हैं हम लोग। तो लेते हैं समकोण, क्या लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में देखिए क्या आता है समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए यहाँ पे आपको पहले बताए हैं दिया क्या है और निकालना क्या है, ये समझा कीजिए। हम लोग को यहाँ पे इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है ना। लेकिन एक तरह से देखिए ये दिया हुआ चीज है हम लोग पास में। तो लेते हैं क्या tan 60 डिग्री। क्या लेते हैं स्टूडेंट tan 60 डिग्री, क्योंकि लंब बटा आधार tan में होता है। तो tan 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा AB बटा BC हो जाएगा, BC। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है और AB का वैल्यू AB हो गया और BC का वैल्यू x हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा हम लोग को यहाँ से कि x √3 = AB।
ये समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। ये हम लोग को मिल गया एक समीकरण। देखिए फिर छोटा छोटा सॉल्यूशन है, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन क्या है ना क्वेश्चन बहुत बड़ा देता है, जो कि पढ़ने से ही विद्यार्थी स्टूडेंट या अपने दोस्तों को डर लग जाता है, कहीं यार कैसे बनेगा। एकदम बिल्कुल नहीं घबराने की जरूरत है, समझ गए। क्वेश्चन कितना भी बड़ा दिया हो रहा है, आप पढ़िए और उसको बनाइए। चलिए तो क्या होता है, नेक्स्ट ये हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं एवं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ईडीसी में, समकोण त्रिभुज ईडीसी में क्या आता है दोस्तों यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज ईडी, देखिए यहाँ भी ये आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है ना, और लंब क्या है, ये दोनों का समान दूरी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंगे हम लोग 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल टू ई डी बटा डी सी सी डी। देखिए क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/√3 होता है, और ई डी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी लिख सकते हैं, और सी डी देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिया हो गया है 80 - x, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि दोनों खंभा की ऊंचाई बराबर ना है, मीन्स ए बी बराबर ई डी, है ना, ए बी बराबर ई डी, ये हम लोग का दोनों खंभा की ऊंचाई बराबर है। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 80 - x इक्वल टू √3 इंटू ए बी। देखिए यहाँ पे आ गया √3 इंटू ए बी। अब देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में देखिए तो आपको क्या मिलेगा, ए बी का मान निकला हुआ है ना, ए बी बराबर x√3, तो यहाँ बैठा देंगे हम लोग, ए बी बराबर x√3, यानी क्या आ जाएगा हम लोग को 80 - x इक्वल टू √3 इंटू √3x। यहाँ पे हो गया ये, यहाँ पे से समीकरण 1 से, ठीक है स्टूडेंट। कहाँ से आया ये हम लोग को √3 ए बी का वैल्यू समीकरण 1 से आ गया हम लोग का, ये है ना। तो ये हो गया, और √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा हम लोग का, तो ये आ जाएगा हम लोग इस प्रकार से, √3 होगा तो 3 हो जाएगा, यानी 80 - x इक्वल टू 4x हो जाएगा, नहीं सॉरी 3x हो जाएगा, ठीक है 3x हो जाएगा। अब ये x इधर आके 4 हो जाएगा, मीन्स 4x इक्वल टू 80 हो गया, ये 4 डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 80/4 कटेगा तो कितना आएगा 20, यानी x इक्वल टू आ गया 20। मीन्स समझ रहे हैं दोस्तों क्या हुआ कि ये दोनों, इसके बीच की दूरी 20 हो गया, इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब तब यहाँ से हम लोग ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, इस प्रकार क्या निकाल सकते हैं, ए बी बराबर ई डी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को, x√3 था ना, तो 20√3 हो जाएगा। देखिए खंभे दोनों खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगा 20√3, और बीच की दूरी क्या हो जाएगा 20 और हो जाएगा आपका 60, है ना। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे उसको, तो यहाँ लिखेंगे क्या कि खंभों की ऊंचाई बराबर है ना, बिंदु से दोनों खंभों की दूरी क्रमशः, है ना, बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के बीच की दूरी बराबर, दोनों खंभों की बीच की दूरी बराबर, दोनों खंभों की बीच की दूरी बराबर एक क्या हो जाएगा क्रमशः क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 और 80 - 20 इक्वल टू 60, मीन्स क्या है 20 और घटा दिया तो 60, ये आंसर हो गया। और क्या है खंभों की ऊंचाई बराबर, खंभों की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 20√3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया 20√3 मीटर, है ना। ये इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन हो गया कितना क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग पढ़ते हैं 11 का, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 का पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए आगे
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में, देखिए। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 आप बता रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा है, लेकिन आपका सॉल्यूशन बहुत छोटा छोटा है। ठीक है, लेकिन यही होता है कि नहीं कहता है देखन में छोटा लगे लेकिन भाव करे गंभीर, की मामला आ जाता है यहाँ पे। देखने में बहुत सॉल्यूशन छोटा लगता है, लेकिन जब सॉल्यूशन करने बैठिएगा तो निकल जाता है। लेकिन आपको निकलने नहीं देंगे, उससे आपको बताएंगे कि कैसे बनता है और आपको बनाना होगा। ठीक है, और उसको सीखना होगा क्योंकि आपको 6 नंबर लाना है। ठीक है, तो चलते हैं क्या कहता है 11 में। सो देखिए सुनिए, है ना। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर लगा, वाह वाह, टीवी टावर लगा हुआ है ना, बहुत देखते हैं टीवी। उद्वारतक खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूरी तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पार से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है। कहता है कि एक नहर है, ठीक है, एक नहर है, एक नदी है ना। और एक नदी होगा तो नदी के इस साइड में एक मीनार खड़ा है, मीनार नहीं टावर है ना, टीवी का टावर दिया हुआ है। आप सुनिए बहुत बढ़िया, है ना, टीवी का टावर। तो देखिए टीवी का टावर दिया हुआ है और कहता है यहाँ पे नहर के इस तट पर यहाँ पे एक बिंदु बना है और इसका उन्नयन कोण बना है शिखर से ये 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, फिर कहता है इसी तट पर 20 मीटर की दूरी पर, क्या कहता है 20 मीटर की दूरी पर कहता है कि यहाँ भी उन्नयन कोण बना रहा है। ये कितना का 30 डिग्री का बना रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं ए बी सी और ये डी लेते हैं भाई। तो चलते हैं अब इसका सॉल्यूशन करते हैं क्या बोलता है। तो क्या हुआ, आसान हो गया, फिगर बना के क्वेश्चन सॉल्व, प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है यहाँ पे हम लोग को निकालने क्या बोलता है कि निकालने बोलता है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये टीवी टावर का ऊंचाई और नहर की चौड़ाई इसको ज्ञात कीजिए भाई, ये निकालने को बोल रहा है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, क्या लेते हैं समकोण त्रिभुज। इसको मान लीजिए, कुछ मान भी लीजिए, नहीं भी मान लीजिए चलेगा, आप जो करना चाहते हैं। मानना चाहते हैं मान लीजिए, नहीं मानना चाहते हैं नहीं मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, नहीं मानेंगे तो भी है, मानेंगे तो भी है ना। तो चलिए क्या करना है, ये नहर की चौड़ाई है, सी बी बी सी नहर की चौड़ाई और ए बी टावर की ऊंचाई है। तो हम लेते हैं इसका हल में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लेते हैं भाई, एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है हो, यहाँ दिया है कि tan 60 लेना होगा, tan 60 लेना होगा। और tan 60 लेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी लंब बटा आधार मिलेगा ना, लंब बटा आधार मिलेगा, मीन्स ए बी बटा बी सी हो जाएगा। और ये tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, √3 होता है। और ये ए बी रहने दें और इसको बी सी रहने दें। ठीक है, तो चलिए क्या मिलेगा हम लोग को, बी सी इक्वल टू ए बी बाय √3 मिलेगा। और इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम लोग। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब चलते हैं समीकरण 1 बनने के बाद त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। क्या लेते हैं, समकोण त्रिभुज एवं समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है स्टूडेंट, क्या लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या मिल जाएगा हम लोग को, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बटा डी बी। देख रहे हैं यहाँ पे पूरा का पूरा ले रहा है ना डी बी, लेकिन यहाँ दो भाग में टूटा हुआ है, डी सी प्लस बी सी है ना। तो चलिए क्या हो जाएगा हम लोग को, इसका वैल्यू होता है √3, 1/√3 होता है। ए बी का मान तो नहीं है, ए बी रहने देते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस बी सी। ठीक है, सी डी प्लस बी सी।
अब क्या करते हैं ना, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। यहाँ पे सी डी प्लस बी सी ले जाते हैं और ये √3 ए बी कर देते हैं, यहाँ पे √3 ए बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये मिल जाएगा हम लोग का। अब देखिए क्या करते हैं, इसके आगे में हम लोग ये हो गया ए बी। अब क्या करते हैं, यहाँ से सी डी का वैल्यू देखिए यहाँ 20 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, मीन्स 20 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको 20 प्लस बी सी बराबर √3 ए बी लिखते हैं। अब देखिए यहाँ से बी सी का तो मान दिया हुआ है ना, बी सी का मान दिया हुआ है आपका, ये यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से लेते हैं ना इसको इस तरह से। तो ये बी सी समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या मिलेगा हम लोग को, बी सी का वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस बी सी का वैल्यू ए बी बटा √3 बराबर √3 ए बी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम लोग का मिल गया यहाँ पे ए बी √3 ए बी। अब इसका एलसीएम लेते हैं, है ना, एलसीएम लेते हैं तो 20 √3 प्लस ए बी बराबर ये बटा √3 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा √3 ए बी। अब ये √3 ज्यादा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मीन्स आ जाएगा 20 √3 प्लस ए बी बराबर 3, ये √3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हो जाएगा 3 ए बी, और ये ए बी माइनस हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 3 ए बी माइनस ए बी बराबर 20 √3। तो घटा देंगे हम लोग को तो क्या हो जाएगा 2 ए बी बराबर 20 √3। अब ये 2 डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ए बी बराबर 20 √3 बटा 2। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा हम लोग का यहाँ से। इसको क्या करते हैं ना, इसको कट कीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, मीन्स ए बी बराबर आ गया 10 √3 मीटर। क्या है ए बी आपका टीवी टावर की ऊंचाई है ना, टीवी टावर की ऊंचाई है ये ए बी। चलिए ए का मान देखते हैं, ये इसका आंसर क्या दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका बी सी ए बी का 10 √3। चलिए ये सही है ना, ये आंसर आपका 10 √3 दिया हुआ है आपका ये। ठीक है, अब क्या निकालना हम लोग को, नहर की चौड़ाई, इसको निकालना है BC। तो BC निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि ये AB का मान जो है ना समीकरण 1 में बैठा दीजिए। समीकरण BC देख रहे हैं, ये ना BC निकालना है, और समीकरण 1 में देखिए यहाँ BC बराबर ये BC बराबर AB बटा √3 है। AB का मान क्या है 10 √3, देख रहे हैं 10 √3, AB का वैल्यू 10 √3। तो यहाँ पे बैठा देंगे हम लोग इस प्रकार से, तो क्या मिल जाएगा समीकरण 1 में, चूंकि हमारे पास क्या है BC बराबर AB बटा √3 है भाई, AB बटा √3 है, तो BC बराबर हो जाएगा 10 √3 बटा √3, तो 2 कट जाएगा मीटर, यानी BC बराबर हो जाएगा आपका 10 मीटर। ये क्या हो गया, नहर की चौड़ाई हो गया, है ना, नहर की चौड़ाई हो गया। तो बताइए कहीं दिक्कत है, कहीं नहीं दिक्कत है, केवल क्या है ना कि आप फिगर बना लीजिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। तो ये क्या है, कहीं दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे अब लिख दीजिए वो चीज जो आपको कहता है, क्या कहता है, तो टावर की ऊंचाई बराबर, है ना, टावर की ऊंचाई बराबर कितना मिला हम लोग को 10 √3 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। और चलिए नहर की चौड़ाई बराबर कितना मिल गया हम लोग को 10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका 11 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं, कहीं भी नहीं दिक्कत है ना, पूरा का पूरा ये बन जाता है, लेकिन आपको 6 नंबर नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, 6 नंबर उसमें आपको उठाना है। कहाँ पे, आप बोर्ड एग्जाम में उठाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11।
ये सॉरी 11th ले चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 12 बन जाइए और यहाँ बन जाइए। तो क्या कहता है देखिए, 12 थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन चलिए अभी तक नहीं लिखे हैं इसको भी नहीं लिखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 को। लेकिन कहता क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनवन कोण आ गया यहाँ पे। पहले तो कहीं नहीं आया था, यहाँ अनवन कोण आ गया। उधर हम लोग उन्नयन कोण पढ़ रहे थे, है ना। कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। कहता है एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और उस ऊंचे भवन के शिखर से, तो क्या कहता है, टावर है, टावर का शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर से और टावर के शिखर से, भवन के शिखर, भवन होगा इधर तो ऊंचा होगा टावर, और उसके शिखर से, शिखर का शिखर मिल रहा है, का उन्नयन कोण कहता है 60 डिग्री। और फिर कहता है भवन का शिखर जो है ना, टावर के पाद से अनवन कोण बना रहा है 45 डिग्री। देखिए फिगर क्या कहता है, इसका फिगर क्या कहता है, ये 7 मीटर जो है ना, ये भवन हो गया, ठीक है। अब ये क्या कहता है ना, एक यहाँ टावर खड़ा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये टावर का जो है ना, यहाँ से इसका भवन का शिखर और टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट। और फिर इसका अनवन कोण यहाँ इसका पाद बिंदु से बन रहा है कितना, 45 डिग्री बन रहा है। कहने कहता है 45 ना है, जी हाँ 45 डिग्री है। मीन्स यहाँ 45 हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 45 हो जाएगा, है ना। तो ये चलिए अब क्या कहता है, इसको लेते हैं ए, ठीक है, ए बी लेते हैं, सी लेते हैं, डी लेते हैं और ये ई लेते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है, बस आपको बताए कि फिगर बना लीजिए और सब का अप्लाई कर दीजिए। आपको 3 बताए थे, साइन कोस और टेन का कौन सा रिलेशन में जाता है ना। तो सब मिल देख रहे हैं, 10 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, चलिए 10 जाने दीजिए। तो क्या कहता है देखिए, तो हम लोग निकालने क्या बोलता है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना, टावर की ऊंचाई यानी ये पूरा का पूरा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है कि ये 7 मीटर है, इसका मतलब ये भी 7 मीटर होगा, है ना, 7 मीटर ये भी होगा। हम लोग को इतने निकालना है ए बी, तो लेते हैं, क्या लेते हैं, ये से लेते हैं, है ना। इसका हल करते हैं तो हल में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ईडीसी में, ठीक है स्टूडेंट, ईडीसी में क्या कहता है, 10 इसमें 45 दिया हुआ है ना, 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ईडी बटा सी डी। तो 10 45 का वैल्यू 1 हो गया। ईडी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 7 मीटर दिया हुआ है स्टूडेंट, और सीडी रहने दीजिए। तो सीडी का सीडी रहने देंगे तो सीडी यहाँ आ जाएगा ना, सीडी बराबर 7 मीटर हो गया। और बता सकते हैं सीडी क्या हो जाएगा, दोस्तों सीडी देखिए ईवी हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे इसको ईवी बराबर 7 मीटर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे क्या है, सीडी बराबर ईवी, है ना, दोनों क्या है, बराबर है ना, दोनों भाई हैं, दोनों क्या है, बराबर हैं। तो क्या हो गया, 7 मीटर हो गया, ये भी 7 मीटर हो गया। तब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज एबीई में एवं समकोण त्रिभुज एबीई में। देखिए एबीई में क्या हो जाएगा हम लोग को, 10 60 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, 10 60 डिग्री हो जाएगा, एबी बटा ईबी हो जाएगा हम लोग को, एबी बटा ईबी हो जाएगा। और 10 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। और एबी का तो दिया नहीं है, एबी तो हम लोग को खुद निकालना है, बटा ईबी का भी निकालने हैं ना। देखिए ईबी बराबर 7 निकालने हैं, ये 7 मीटर हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये 7 गुना हो जाएगा, 7√3 मीटर हो जाएगा, ये एबी हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्या मिला हम लोग को, ए बी बराबर मिल गया ये, और इधर 7 दिया हुआ था, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टावर की ऊंचाई बराबर, ठीक है स्टूडेंट, क्या लिखेंगे,
टावर टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, BC प्लस AB, BC प्लस AB, या तो ऐसे लिखते हैं AB प्लस BC। तो क्या मिलेगा हम लोग को, AB का वैल्यू निकला है ना, AB का वैल्यू क्या है, ये 7√3 है ना स्टूडेंट, क्या है ये 7√3 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7√3 प्लस BC का वैल्यू कितना है हम लोग को 7 है ना, 7 हो गया। तो क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ से 7 को लेते हैं तो 7√3 प्लस 1 हो जाएगा मीटर। यही तो आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कहीं है कुछ नहीं है, बस क्या है कि फिगर बनाइए, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता क्या है, पढ़ के सुना देते हैं, आप भी पढ़ लीजिए, आपका किताब में है क्वेश्चन, नहीं है सो बात नहीं है, आपके भी किताब में है। चलिए आप भी पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ते हैं। क्या कहता है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बनाता है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, समझ रहे हैं कि दो जहाज है, ठीक है, दो जहाज है और एक लाइट हाउस है। तो उस लाइट हाउस पे जहाज को देखा जा रहा है, तो क्या मिल रहा है कि दो जहाज आगे पीछे है, दोनों का अनुमान कोण बना रहा है, एक 45 बना रहा है और एक 30 डिग्री बना रहा है। लेकिन कहता है दोनों जहाज के बीच कितना दूरी होगा वो निकाला जाए। तो देखिए अब चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। 13 को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। देखिए क्या करता है, समुद्र तल से, है ना, समुद्र तल से दोस्तों एक यहाँ पे एक टावर खड़ा है, ठीक है। टावर खड़ा है तो टावर क्या कर रहा है, दो जहाजों को देख रहा है इस प्रकार से, है ना। दोनों जहाज का अनुमान कोण बन रहा है, यहाँ ऊपर से देखा जा रहा है ना, इसका अनुमान कोण बना रहा है, ये अनुमान कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए ये जो है इस प्रकार से फिगर बन गया। अब कहता क्या है, एक 30 डिग्री बना रहा है और एक 45 डिग्री बना रहा है। ये 30 डिग्री का हो गया और ये बड़ा वाला 45 डिग्री का हो गया। मतलब कि यहाँ पे ये 45 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, ले लेते हैं A B C D। अब तो कहिएगा कि सर हम तो बना लेंगे, बिल्कुल बना लीजिएगा, क्योंकि सब तो एक ही जैसा क्वेश्चन बन रहा है ना, सब एक ही तरह का क्वेश्चन बन रहा है, तो क्यों नहीं बना लीजिएगा, आपको बनाना ही होगा, बनाइए इसको, है ना। तो चलिए क्या बनाते हैं, तो लेते हैं समकोण। हम लोग निकाले, क्या बोल रहा है ये देख लीजिए, जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये CD निकालने बोल रहा है, ठीक है। और क्या दिया हुआ था, कुछ दिया हुआ था ना 75 मीटर टावर की ऊंचाई दिया हुआ है 75 मीटर, यानी लाइट हाउस ये आपका 75 मीटर दे दिया है। तो चलिए लेते हैं हल में, क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ABCD, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेते हैं, ABC में हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में tan क्या लेते हैं, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा BC हो जाएगा, AB बटा BC हो जाएगा। तो 1 बराबर AB का फिर क्या दिया हुआ है 75 मीटर दिया हुआ है, और BC का तो नहीं दिया हुआ है, तो BC रहने दीजिए, और BC बराबर तब क्या हो जाएगा, इसको BC गुना करेंगे तब तो 75 मीटर। वाह रे वाह, दोनों 75 निकल गया ना, ये 75 मीटर निकल गया, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसको निकालना है ना, तो ये पूरा का पूरा लेते हैं इसको, एवं समकोण त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज ABD में लेते हैं। तो क्या लेते हैं यहाँ पे हम लोग दोस्तों, tan 30 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 30 में क्या हो जाएगा
ए बी बटा बी डी हो जाएगा हम लोग का, ये बी डी हो जाएगा। और टेन का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। और ए बी का वैल्यू तो दिया हुआ है यहाँ 75। बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, है ना। तो क्या है यहाँ पे देखिए 1/√3 बराबर 75 बटा, अब यहाँ पे देखिए बी सी का वैल्यू यहाँ 75 है ना, तो यहाँ पे 75 लिख देते हैं प्लस सी डी। और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा हमको 75 प्लस सी डी बराबर 75√3। घबराइएगा नहीं दोस्तों, यहाँ पे BC कैसे आ गया, BC का वैल्यू यहाँ 75 कैसे आ गया, तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है BC बराबर 75, देखिए हम लोग निकाल चुके हैं इसके पहले, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं समझने में, तो 75 को उधर ले जाते हैं, तो CD बराबर क्या मिलेगा हम लोग को 75√3 माइनस 75 मीन्स क्या मिल गया, 75 को आप कॉमन ले लीजिए, CD बराबर मिल जाएगा हम लोग को 75 कॉमन लेते हैं तो √3 माइनस 1 बन जाएगा, अर्थात दोनों जहाजों के बीच की दूरी ये हो गया, यही ना है CD। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75√3 माइनस 1 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं इसका आंसर में दिया है कि नहीं भाई, दिया है 75, जी हाँ दिया है, ये तो हो गया आपका, है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आप हम लोग चलते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर ये कितना का था, 12 का था, 13 का था जी, क्वेश्चन नंबर आपका ये 13 का था ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 13 का था, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया। चलिए अब आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए फौकना उड़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में 14 में एक बैलून उड़ रहा है ना, बहुत बढ़िया बात है, बैलून उड़ रहा है और बैलून को पकड़ना नहीं है, यहाँ पे निकालना है कि कैसे उड़ रहा है, मतलब कितना दूरी भाग रहा है। बहुत उड़ाते हैं ना बैलून सबको प्यारा होता है ना। बच्चा, आप भी बच्चे थे, हम भी बच्चे थे, हम लोग भी अच्छा लगा था बैलून। तो चलिए बैलून क्या कहता है, 1.2 मीटर लंबी, पढ़ देते हैं क्वेश्चन, आप भी पढ़ लीजिए। क्या कहता है, 1.2 मीटर लंबी एक लकड़ी, सॉरी यार लड़की लिखा हुआ है, लकड़ी पड़ा, लड़की। क्या कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट हम लोग आज बैलून उड़ाते हैं, है ना। तो बैलून उड़ाते में क्या बोलता है कि एक लड़की है, क्या है 1.2 मीटर, अभी क्या कर रही है, यहाँ से एक बैलून देख रही है ना, बैलून देख रही है, ऊंचाई में उड़ रहा है, ये यहाँ बैलून है। फिर क्या करता है, यही बैलून कुछ दूरी आ जाता है, यहाँ आ जाता है, तो यहाँ से भी देख रही है इसको, देखिए यहाँ से यहाँ तक का, है ना, यहाँ से यहाँ तक आया ये। ठीक है, तो देखिए क्या बन रहा है ये, इसका यहाँ पे देखिए कंडीशन बन रहा है, ये कहता है उस समय तक ये 60 डिग्री था, लेकिन यहाँ तक चल गया, क्या बन गया ये 30 डिग्री बन गया। तो कहता है इस स्थिति में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको आने में कितना दूरी लगा, कितना दूरी आया, ये पूछ रहा है हम लोग को। ठीक है फ्रेंड, तो इसको जो है ना, इस हाइट को नेगलेक्ट किया गया है, यहाँ पे इस हाइट को माना ही नहीं गया है। सिर्फ क्या कहता है कि यहाँ पे आपको इसको मान लिया गया है 88.2, ये भी है 88.2। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से A B C और ये D और ये E हो जाएगा हम लोग का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मिलेगा हम लोग का यहाँ से, देखिए ये बन गया। बस आपको बना लेना है, तो क्या लेना हम लोग को, समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज ABDB, समकोण त्रिभुज ABD में लेना है। तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए यहाँ पे 10 दिया हुआ है ना, ये 10 है, तो 10 ले लेंगे हम लोग, 10 60 डिग्री लेंगे यहाँ से। ठीक है,
ABD में समकोण त्रिभुज ABD में tan 60 बराबर क्या हो जाएगा BD, ठीक है, BD बटा AB हो जाएगा हम लोग का दोस्तों। तो ये क्या है √3 हो जाएगा और BD का वैल्यू क्या है 88.2 बाय AB है। तो यानी AB बराबर क्या मिल जाएगा हम लोग को, AB बराबर 88.2 बाय √3 मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्या चलते हैं, समकोण त्रिभुज एवं समकोण त्रिभुज। देखिए ACE में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ACE में क्या मिल जाएगा हम लोग को tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री यही हो जाएगा EC बटा AC हो जाएगा और tan 30 का मान क्या हो गया 1/√3 और EC का मान क्या दिया हुआ है 88.2 बाय AC का कह सकते हैं AB प्लस BC लिख सकते हैं BC। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं, इसको तिरछा गुना कर देते हैं ना, AB प्लस BC बराबर ये √3 यहाँ गुना हो जाएगा 88.2 √3 हो जाएगा हम लोग को। और AB का वैल्यू देखिए, AB का वैल्यू है ना, देखिए AB का यहाँ पे AB का 88.3 हो गया, देखिए यही AB का मान इसको यहाँ बैठा देंगे हम लोग, क्या मिलेगा 88.2 बाय √3 प्लस BC बराबर 88.2 √3 मिल गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मिल गया हम लोग यहाँ पे इस तरह से। तो अब क्या करते हैं कि इसको जो है ये साइड ले आते हैं, है ना, फिर इसको ले आते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को BC बराबर 88.2 √3 माइनस 88.2 बाय √3। तो यहाँ से हम लोग इसको LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा 88.2 √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 88.2 बाय यहाँ क्या हो जाएगा √3 बचेगा, ठीक है दोस्तों, ये बच जाएगा हम लोग को, है ना। तो ये क्या करते हैं अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करके क्या होगा 3 × 6 हो जाएगा, 8 × 24 के 4 × 2 और 8 × 24 2 26 हो जाएगा, यानी 264.6 हो जाएगा माइनस 88.2 बाय √3 हो जाएगा। घटाइए इसको तो 4 हो जाएगा, यहाँ 14 में 6 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा आपका फिर ये 15 में 7 हो जाएगा, 176.4 मीटर हो जाएगा बाय √3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसे क्या किए रेशनलाइज कर दीजिए, तो √3 बाय √3 तो क्या हो जाएगा हम लोग को 176.4 गुने √3 बाय 3, तो 3 से काटिए इसको, तो 3 × 5 = 15 हो गया और 3 × 5 = 15, तो 3 × 8 = 24 हो गया पॉइंट और फिर 3 × 8 = 24 हो जाएगा, कट जाएगा ये 3 से पूरा। तो हम लोग क्या आ रहा है यहाँ पे कि BC बराबर आ रहा है 508.8 √3 आ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये आ गया, बस हो गया आंसर। तो क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ से आप पॉइंट हटा दीजिएगा तो भी ठीक है, कहीं हटाइएगा तो भी ठीक है, ये आंसर हो गया। यानी दोनों गुब्बारे जो है कहाँ तक गया इतना दूरी तक गया, यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर, है ना। यहाँ लिखेंगे गुब्बारा, है ना, क्या है गुब्बारा, इधर गया जी गुब्बारा, गुब्बारे गु आधा बा हो गया बारे, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना हो गया 58.8 √3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 बन गया, ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। देखिए कहीं भी है लेकिन 6 नंबर पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसको याद रखिएगा, PBI क्वेश्चन है ना, ये सब 6 नंबर में यही सब आता है 6 नंबर में। इसके पहले तो था इसका छोटा था, इसका बच्चा था, वो सब ये सब तो बाप बन के आया है ना, यही सब आता है 6 नंबर में, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का क्लास को इतने ही रखते हैं और पढ़िए और समझिए और दूसरे को पढ़ाइए और समझाइए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब तो आप लोगों को भूलना ही नहीं है, दूसरे दोस्तों को शेयर करके जरूर करवाइएगा सब्सक्राइब, ठीक है। और अधिक से अधिक देखने का कोशिश कीजिए और देख करके समझने का कोशिश कीजिए। तब तक के लिए क्लास आज बंद करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू।